नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। आर्थिक रूप से कमजोर देशों को आंख बंद करके कर्ज बांटने की नीतियों से एशिया के कई देशों को कंगाल करने वाला चीन अब बुरी तरह पिट चुका है। एक प्रोजेक्ट जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट्स में से एक था, वो प्रोजेक्ट अब फेल होने की कगार पर है। वो प्रोजेक्ट जो गरीब देशों की शह पर चीन को कई तरह से मजबूत कर रहा था, उस प्रोजेक्ट पर मानो ग्रहण सा लग गया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के हालात इस कदर बुरे हो चुके हैं कि चीन के इस प्रोजेक्ट में अब कोई भी देश शामिल नहीं होना चाहता, और शामिल तो होना नहीं ही चाहता है। ऊपर से कोविड और चीन में चल रही आर्थिक मंदी के दौर ने इस प्रोजेक्ट को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। कभी गरीब देशों को फ्री में कर्ज बांटने वाले चीन के पास पैसों की कमी होती जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि BRI है क्या। दरअसल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत साल 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। ये प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचे के जरिए पूर्वी एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए तैयार की गई एक पहल है। ये परियोजना अफ्रीका, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका में शुरू हुई है। इससे चीन को आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में काफी विस्तार हुआ है। पहले इसे वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया। यूरोपीय बैंक के अनुसार BRI में भूमि मार्ग और समुद्री मार्ग शामिल हैं। भूमि मार्ग चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है, तो बाद में चीन के तटीय क्षेत्रों को दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया समेत दक्षिण प्रशांत, दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन खुद को रणनीतिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करता है। चीन ने इसी प्रोजेक्ट के तहत श्रीलंका में अरबों रुपए की लागत से पोर्ट बनाया, दूसरी ओर पाकिस्तान में सीपेक बनाया। चीन जब BRI के जरिए अपने किसी भी प्रोजेक्ट को बनाता है तो उसमें अपनी शर्तों को रखता है जो उस देश से ज्यादा चीन को फायदेमंद होती है। लेकिन चीन की इस चाल को दुनिया समझ चुकी है और आलम यह है कि गरीब देशों ने चीन से कर्ज लेने से मना कर दिया है और वो मना कर भी रहे हैं। अब चीन विदेशों में निवेश कर रहा है और कई मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि चीन विदेशों में निवेश बढ़ाने को लेकर पुनर्विचार कर रहा है, और इसी पुनर्विचार के चलते शी जिनपिंग अपने प्रतिनिधियों से BRI के लाभों का पुरजोर बखान करने को कह रहे हैं। जब से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक यानी 10 सालों में 150 से ज्यादा देश इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं। लेकिन जो देश इस प्रोजेक्ट के तहत चीन से कर्ज ले रहे हैं उन्हें इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसका उदाहरण है श्रीलंका। चीन की कठिन शर्तों के आगे अपना कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करते हुए श्रीलंका ने चीन को 99 सालों की लीज पर हम्बनटोटा पोर्ट का नियंत्रण दे दिया। ऐसे में दुनिया के बाकी देश चीन से कर्ज लेने से बच रहे हैं। हालांकि भारत ने इससे पहले श्रीलंका को इसके लिए आगाह भी किया था। अब चीन की इस नीति से दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है? दरअसल बेल्ट एंड रोड कंट्रीज को इससे बढ़ते व्यापार के घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक उदाहरण हमने पाकिस्तान के रूप में भी देखा कि किस तरह चीन की बदौलत पाकिस्तान कंगाली के उस मुकाम पर खड़ा है जहां से उसकी वापसी की उम्मीद धूमिल होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा इटली, जो साल 2019 में इस पहल में शामिल होने वाला ग्रुप ऑफ 7 का एक मात्र सदस्य बना, उसने 2022 तक सिर्फ 3 सालों में ही चीन के साथ अपने व्यापार घाटे को दोगुना कर दिया। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने हाल ही में कहा कि सिल्क रोड हमारे लिए अपेक्षित परिणाम लेकर नहीं आया। उनका देश साल के अंत तक ये निर्णय लेता दिख रहा है कि इस प्रोजेक्ट से बाहर होना है या नहीं। आपको बता दें कि चीन को BRI में हो रहे नुकसान के कारण इस प्रोजेक्ट में चीन ने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है कि साल 2019 तक इस प्रोजेक्ट में चीन लगभग $100 बिलियन का निवेश करता था, लेकिन अब यह निवेश 60 से $70 बिलियन का रह गया है। यानी चीन भी ये मानता है कि गरीब देशों को कर्ज के बोझ तले दबाकर खुद को असीम फायदा पहुंचाने वाले इस प्रोजेक्ट को नुकसान हो रहा है, और अब इसमें ज्यादा निवेश करना उनके लिए घातक साबित हो सकता है, वो भी तब जब चीन आर्थिक मंदी के एक बुरे दौर से गुजर रहा हो। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।